हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नेहा माता जी का जो लड्डू है वो बहुत ही सुंदर है ना। सभी देखे हैं ना लड्डू को। वो आएगा अभी कुछ देर के बाद, वो अभी सो रहा है। जब उठेंगे तो हरे कितना, हरे कृष्ण, उनकी माँ बोलेंगे कि हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण। जितना मोटा है उतना मोटा आवाज भी है। तो जो भी है, तो कल हम लोग एक चीज पे डिस्कस किए थे, आप सबको याद है कि मैं बचपन में गाना सुनता था, माखन चूरी छेले बेलाय हृदय चूरी बड़ो बेलाय, मंगला में गाना सुनता था अनुराधा पौडवाल का। आशा भोसले का बोला था वो तो दूसरा है, अनुराधा पौडवाल। आज लता मंगेशकर मर गई, पता है सबको। आज लता मंगेशकर 92 ईयर्स वो इस धराधाम को छोड़े। बहुत कृष्ण भजन गाया। प्रभु जी नाना कुछ पूछे। हाँ क्या प्रभु जी? आज मरी क्या? जी अच्छा। तो बहुत ही, लता मंगेशकर का नाम हर जगह है। हम जब जनरल नॉलेज पढ़े 10 रुपया में आता सामान्य ज्ञान का पुस्तक, उसमें हर चीज का अलग कि विश्व का सबसे बड़ा महानगर क्या है, न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी गायिका, जो सबसे ज्यादा गाने वाली गायिका कौन है, लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर इस लेवल में आती है। तो जो भी है अल्टीमेटली, तो कल हम लोग एक गाना के ऊपर डिस्कस किए थे। हमारे अतुल क्या बोलते हैं, विश्वास प्रभु जी, याद होगा आपको, मैं बोला था कि बांग्ला गाना में सुनता था बचपन में, माखन चूरी छेले बेलाय हृदय चूरी बड़ो बेलाय। मतलब बचपन में माखन चोरी करते थे और जवानी में लड़की का दिल चुराते थे, फिर भी भगवान का बदनाम नहीं होता था। इस तरह गाना, तो गाना मैं आप सबके सामने थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद क्लास चालू करूंगा। सुनना चाहेंगे या टाइम पास फील करेंगे तब नहीं सुनेंगे? सुनना चाहेंगे? यस नो? सुनाइए प्रभु। क्या जी प्रभु जी, सुनना है, सुनाइए। अच्छा ठीक है। ना अतुल ने बोला कि नहीं प्रभु, मतलब सुनना है। अच्छा ठीक है। माखन चूरी छेले बेलाय हृदय चूरी बड़ो बेलाय तबु तो ना हो ना बदनाम, मतलब फिर भी आपका बदनाम नहीं होता। हे घनश्याम, आपकी क्या लीला है। हृदय चूड़ी बड़ो बेलाय, हो ना तबु तुम्हार बदनाम।
বিভূতি 7:30 হাজবে, 8টাই এখনো বাজেনি। এইমাত্র সতীপতি বুকে বসলো। কখন থেকে বলছি দেরি হয়ে যাচ্ছে, বুঝলি তো? না না, খুব বেঁচে গেছে, হরনাথ ভাই এখনো বেরোয়নি, নইলে লাল দাগ পড়তো। विश्वास प्रभु जी समझ पा रहे हैं क्योंकि वो बंगला को पूरी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी जो भक्त अगर नहीं समझ पाए कि सूर्य उठे डूबे, सूर्य उदय होता है अस्त होता है आपकी इच्छा से। भगवान श्री की जन्माष्टमी का गाना है। हरे कृष्ण। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल के श्लोक में इस विषय पर कि भगवान श्री कृष्ण चोरी करते लेकिन फिर भी उसको पूजा जाता है। बचपन में चोरी किए थे माखन और जवानी में चोरी की थी किसी का दिल, फिर भी उसका बदनाम नहीं होता है ना। तो हम लोग इस गाना के माध्यम से पूरी तरह समझ गए कल जो डिस्कस किए थे, लेकिन समय नहीं था कि आप सबको सुनाऊं। तो सबका ओवरव्यू कंप्लीट, सबका हो गया। नंदा किशोरी माता जी का, प्राण मोहन प्रभु जी का, विश्वास प्रभु, अतुल्य कुछ बोलना चाह रहे थे, हाथ उठाए थे पिछले इसमें, बोलिए। प्रभु जी हम कहना चाह रहे थे कि रिजॉइन करना है कि नहीं, खाली यही पूछना चाह रहे थे। क्या रिजॉइन करना है क्लास करके नहीं करना, खाली यही पूछना चाह रहे थे प्रभु जी। क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? 3:30 बजे से 6 बजे तक एवरीडे होता है, इसमें पूछने का नहीं है, ठीक है। और माता जी किसी भी टाइम आ सकते हैं, जैसे 6:30 बजे कल आ गया था है ना, उनका कोई गारंटी नहीं। वो क्या बोलते हैं, मेरा जो वर्षा है या सावन का महीना है, और उनका जो है ना गर्मी के दिन में भी बारिश हो सकता है, ठंडे के दिन में भी हो सकता है। मौसम बरसात। हाँ, तो हमारा सावन का महीना है। तो बहुत सुंदर हमारे विभा माता जी जो ओवरव्यू दिए, तो हमारे नीतू माता जी के हृदय में फीलिंग आया कि काश शायद मैं भी ऐसा दे पाती तो होगा। टेंशन नहीं, भागवतम की कक्षा में जुड़ गए मतलब सब तरह का हृदय का फीलिंग आएगा। भगवान कृष्ण की कृपा से वैसा ही बोल पाएंगे। हमारे यहाँ पर सभी प्राण मोहन प्रभु, नंद किशोरी माता जी, साहस ही नहीं होता था बात करने में जूम क्लास में। अभी भक्तगण कृष्ण के लीला कथा वर्णन करते हैं, जरा सोचिए, ये श्रीमद् भागवतम की कृपा है। और अभी हमारे बीच में प्राण प्रमोद प्रभु जी ज्वाइंट हुए हैं। अभी प्रभु जी भी 2-4 दिन के अंदर उसका भी स्पीच जो है ना, कॉलेज का प्रोफेसर की तरह कृष्ण कथा बोलेंगे, चिंता नहीं, तो दिन आएगा ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा कक्षा। तो सभी लगभग हो गए। तो आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का श्लोक है प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 20। 20 श्लोक में यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि अनन्यमाश्रित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। तो क्या बोलना चाह रहे हैं सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कि चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक। तो जरा सोचिए, ये जो हस्तिनापुर की जो माताएं नारियां जो छत के ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन दे रहे कि देखो कृष्ण कितना प्यारा है, देखो कृष्ण ने ये किया, देखो कृष्ण की कृपा से ये हुआ, देखो युधिष्ठिर महाराज राजा हुआ। तो ये सब जो डिस्कशन
यहाँ पे शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जिसमें भगवान की महिमा का गान किया गया है, लेकिन वैदिक शास्त्रों के चुने गए शब्दों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है ये माताओं की बात। इसके माध्यम से क्या प्रमाणित होता है? एक दिन हम एक एग्जाम्पल दिए थे, किसको याद है एग्जाम्पल? विश्वास प्रभु जी को ही दिए थे। उनकी मौसी आए थे घर में तो बोले कि यस सर प्रणाम, तो वो क्या उनको अच्छा फील होगा या उनको बोलेंगे बेटा जाओ तो पालक साग लेके आना 1 किलो, आज पालक पनीर बनाएंगे, तो कौन सा उसका अच्छा लगेगा? विश्वास प्रभु जी किसमें आप ज्यादा अच्छा गुड फील करेंगे? सर प्रणाम, किसमें आप अच्छा गुड फील करेंगे? मौसी का प्यार या मौसी का सम्मान? नहीं, प्यार से प्यार और प्यार ज्यादा फील करेंगे प्रभु जी। यस, प्यार से ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो उसी प्रकार भगवान प्रसन्न होते जब कोई उनको प्यार करते हैं। सम्मान देने से भी ज्यादा बढ़कर है प्रेम करना। हाँ, तो यहाँ पर छत के ऊपर सभी माताएं ऊपर में बैठी है और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और साथ साथ में उन सबका कृष्ण के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम लोग ये जो आपस में मिलके हम लोग जो कृष्ण कथा बोलते हैं, कभी आद्या एक गाना गाते हैं तो कभी दीक्षा एक गाना गाते हैं, कंपटीशन चलता है। ये बोलते हैं कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, और वो बोलते हैं कौन कहते हैं कि कृष्ण खाते नहीं, तुम आद्या की तरह खिलाते नहीं है। तो इस प्रकार जब तक एक कंपटीशन चलता है, ये भक्त एक बोलेंगे वो भक्त एक बोलेंगे, तो इसमें क्या है भगवान बहुत प्रसन्न होता है। देखो जो छोटी छोटी बालिका मेरे बारे में कितना सुंदर डिस्कस करे, भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन से ही आनंदित होते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो भगवान कृष्ण के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं या क्रोधित हो रहे हैं? क्या टाइम पास करे लगे जूम में लैपटॉप खोल के बैठे हुए? क्या कृष्ण क्या फील कर रहे हैं? नंद किशोर माता प्रसन्न, खुशी जाहिर कर रहे हैं प्रभु। हाँ, प्रसन्न हो रहे हैं। यस, प्रसन्न क्यों हो रहे? क्योंकि उनके बारे में हम लोग ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जी, सब कोई उनके बारे में क्योंकि गुणगान कर रहे हैं। इस संसार में हर कोई अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। तो जब हर कोई अपना प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो भगवान क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? लेकिन जैसे एग्जांपल हम लोग जानते हैं वशिष्ठ ऋषि का और विश्वामित्र के जीवन का। विश्वामित्र जब तपस्या करने के लिए चले गए तो वशिष्ठ उसको रोज इंसल्ट करते थे, अरे तू बनेगा ब्रह्मर्षि, तुम बनोगे ब्रह्मर्षि, तुम्हारे पास क्या योग्यता है क्षत्रिय कहीं का? तो इस तरह करके वशिष्ठ उनको इंसल्ट करते थे। तो एक दिन विश्वामित्र ने क्या किया, ठान लिया कि आज मैं वशिष्ठ को उसका गर्दन उड़ा दूंगा, तलवार से काट देंगे वशिष्ठ को। ऐसा प्लान लेके क्या किया विश्वामित्र, वशिष्ठ के घर गए और जो तकिया में जो सोते हैं ना, बिस्तर में सोते हैं वशिष्ठ और माता अरुंधति, तो उसके पीछे हटिया के नीचे वो छुपा हुआ था कौन? विश्वामित्र, तलवार लेके। तो सौभाग्य की बात यह है अरुंधति से, मतलब उनका प्लान ये था विश्वामित्र का कि रात में जब सो जाएंगे दोनों तो वशिष्ठ का गला को काट देंगे। विश्वामित्र का ये प्लान था क्योंकि रोज रोज मुझे इंसल्ट करता है। तो रात का समय है तो हर पति पत्नी कुछ सेक्रेट डिस्कस करते हैं, हाँ, सोने के टाइम। तो अरुंधति ऐसे बोल रहे थे वशिष्ठ को कि पतिदेव, पति परमेश्वर, मेरे प्रभु, आप क्यों विश्वामित्र को बार बार इस तरह भर्त्सना करते हैं? उनको बैड फील होता है ना। जैसे लक्ष्मी आज मुझे बोल रहे थे, नहीं विश्वास प्रभु जी बोल रहे थे कि माता जी पहले ही इंप्रेशन में माथा खराब हो गए, मतलब कि ऐसे तिलक लगाया, मायावादियों का तिलक, पता नहीं माता जी आपसे जुड़ के रहेगी कि नहीं। तो मैं बोला कि ठीक है, तब माता जी को फोन करके उनके चरणों में थोड़ा वांछा कल्पतरू करो। तो प्रभु जी नहीं 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 नहीं, माता जी दुखी नहीं हो ऐसे, तो पहले इंप्रेशन में वो दुखी ना हो। तो जो भी है विश्वामित्र ऐसे ठान लिए है तलवार से अभी काटेंगे। तो जैसे ही अरुंधति ने वशिष्ठ को पूछा तब वशिष्ठ का उत्तर बोले कि देखो अरुंधति, अगर मैं
विश्वामित्र का भर्त्सना न करूं तो अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि आई एम ए ग्रेटेस्ट ब्रह्मर्षि, मैं एक महान महर्षि हूं, ब्रह्मर्षि हूं। और वही अहंकार, वही गर्व उनको नीचे गिरा सकते हैं। इसीलिए मेरा प्लान ये है कि जब मैं उनको इसे बोलता हूं ना, ताना मारता हूं ना, अरे तू बनेगा ब्रह्मर्षि, नो नेवर, संभव ही नहीं है, आप कभी नहीं बन सकते। तो जब मैं इसे बोलता हूं ना तो उनको गुस्सा चढ़ता है, दिखा दूंगा, तो मुझे ताना मत दिखाना। जैसे मुझे बोला था, जब मैं 10 क्लास का परीक्षा देने वाले थे ना 2008 में मैट्रिक, मैं कहीं पर ट्यूशन नहीं किया था पूरा साल। मैट्रिक परीक्षा के समय, माध्यमिक परीक्षा के समय बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है, बच्चा बहुत सीरियस होता है, पढ़ने लिखने, साइंस का, मैथमेटिक्स का ट्यूशन देते थे। ट्यूशन देते हैं कि देते हैं अभी भी हर कोई बच्चा। क्यों? क्योंकि उसको पास करना, नहीं तो बाप का नाक कट जाएगा। तो लेकिन मैं सभी टीचर, इवन मेरा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, हेडमास्टर SNM हाई स्कूल, तो वो भी बोले कि जगन्नाथ, मेरा नाम जगन्नाथ घर में भी था, अभी भी जगन्नाथ ही, यद्यपि दीक्षा के बाद चेंज होता है, जगन्नाथ कुमार, जगन्नाथ देवदास, टाइटल जुड़ गया, एक ही चीज है। मैं किसी से डिस्कस करता था कि जगन्नाथ कुमार मतलब, जगन्नाथ मतलब भगवान, कुमार मतलब पुत्र, राजा राजकुमार, जगन्नाथ जगन्नाथ कुमार मतलब राजा का पुत्र, जगन्नाथ का पुत्र। और गुरुदेव मुझे नाम दिया जगन्नाथ देवदास, मतलब जगन्नाथ भगवान, उनका दास, उनका सर्वेंट, जगन्नाथ देवदास। कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा था वैसा ही है। तो टीचर सब बोले कि जगन्नाथ आप कभी भी पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सीरियस नहीं है अपने पढ़ाई में। तो मैं बोला कि ठीक है। तो 3 महीना पहले निकलता था बर्मा प्रेस टुडे, झारखंड में निकलता है, रांची से, शर्मा गैस बर्मा प्रेस। तो बर्मा प्रेस 3 महीना में रोज पढ़ता था। तो वही जो नंद किशोरी माता जी का बात, नकल करने के लिए अकल का जरूरत पड़ता है। तो मैं वो अकल यूज किया, 3 महीना पढ़ा था, वो भी कहीं पर ट्यूशन नहीं दिया, किसी व्यक्ति के पास जाके या मैथमेटिक्स का ट्यूशन नहीं दे रहा था। मैं क्या करता, सबसे रोज साइंस को पढ़ता था, भूगोल को पढ़ता, जियोग्राफी पढ़ते, संस्कृत पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते, हिंदी पढ़ते, पूरा रोज एक बार पूरा रीडिंग, कोई तथ्य माथा में नहीं घुसाते, जस्ट एक बार देखते कि कौन से पेज में क्या है, उसका किसका आंसर, किसका प्रश्न का उत्तर कहां पर है, ये जब देख के रखते ताकि चोरी करने में आसानी हो। क्योंकि जब तक चोर को पता नहीं रहेगा कि धन पैसा कहाँ है, जेवरात कहाँ है, मंगलसूत्र कहाँ है या हार कहाँ है, चोर को जब तक पता नहीं चलेगा कि लोग घर में कहां पर क्या चीज रखते हैं, तो अगर डस्टबिन में जाके अगर खोजे, सनातन गोस्वामी के वहां जैसे हो गया था शिव ठाकुर के भक्त, डस्टबिन में से उसको पारस पत्थर मिला, तो अगर डस्टबिन में जाके खोजेंगे तब तो नहीं मिलेगा ना। उसको देखना है कि कहां पर अलमारी के नीचे, बिस्तर के नीचे लोग पैसा रखते हैं, लाइक दैट। तो नकल करने के लिए अकल का जरूरत पड़ता है। तो मैं ऐसा करके 3 महीने के अंदर मैं फर्स्ट डिवीजन पास करके आया। तो मैं कौन सा टॉपिक में चर्चा कर रहा था, ये तो मेरा प्रसंग आया, विश्वास प्रभु जी कौन सा टॉपिक में आलोचना कर रहे थे? हाँ क्या प्राणमोहन प्रभु? वशिष्ठ और विश्वामित्र के विषय में बोल रहे थे। यस वशिष्ठ और विश्वामित्र, कि वशिष्ठ उसको बोलते कि तू कभी भी ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता, तो विश्वामित्र बोले मैं दिखा दूंगा। जैसे टीचर लोग मुझे बोलते कि तू कभी भी पास नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं बोला, मैं फर्स्ट डिवीजन करके दिखा दिया। तो विश्वामित्र जब वशिष्ठ ऐसे अपनी पत्नी अरुंधति के साथ ऐसे डिस्कशन कर रहे थे और खटिया के नीचे छुपा हुआ था तलवार लेके विश्वामित्र, तब उनके हृदय पूरा पिघल गया। देखिए मैं विश्वामित्र से ना बहुत प्यार करता हूँ, वशिष्ठ बोल रहे अपनी पत्नी को, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ब्रह्मर्षि बने। तो किसी को प्यार से बोल के समझाया जाता है, किसी को इनडायरेक्टली
तीर मार कर उनको लाया जाता है। तो वो है क्षत्रिय, विश्वामित्र है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है ना स्वभाव से ही अहंकारी होते हैं, उनको आप सीधे भाषा से नहीं समझा सकते, उसको तीर मारना पड़ता है तब वो क्रोधित होगा। तो इस भावना से मेरा उद्देश्य उनको इंसल्ट करना नहीं है, मेरा उद्देश्य विश्वामित्र को इंसल्ट करना नहीं, अपमान करना नहीं, बल्कि मेरा उद्देश्य उनको ब्रह्मर्षि बनाना। तो जब उनको ये पता चला तो तलवार को फेंक दिए, नीचे आके अपने गुरुदेव वशिष्ठ के श्री चरणों में गिर गया, बोले कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं और आज से मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कि यही शस्त्र से मैं आज आपका हत्या करने के लिए आया था। इस शस्त्र के द्वारा मैं आज आपका हत्या करने के लिए आया था, लेकिन आप मुझे इतना प्यार करते, आपका इतना सुंदर विचारधारा है, मनोभाव है मेरे प्रति, ये मुझे पता ही नहीं था। तो देखिए साइड से व्यक्ति कितना इंप्रेस होता है जब कोई साइड से किसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, मोबाइल में कॉन्फ्रेंस बात होता है। कॉन्फ्रेंस बात मतलब प्रभु जी नीलम माता जी जो है ना वो अभी तक जुड़ नहीं पाए, उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं, आप उसको फोन करके बोल दीजिए माता जी आप ऑडियो कनेक्ट कीजिए। वो बार बार फोन ही कर रहे हैं प्रभु जी, वो हम माता जी को फोन कर रहे हैं, नीतू माता जी को, कि वो पहले तो उनका ब्लू नहीं हो रहा है, उनका आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं प्रभु जी, उनका ब्लू लाइन नहीं इंडिकेट कर रहा है प्रभु, और ब्लू पर, और एक तो लिंक मैंने अभी उनको भेजा भी है, इसलिए तो वो ब्लू पर क्लिक उनका हुआ है, बट वॉइस कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन तो एक काम कीजिए, उसको नंबर से कनेक्ट होने के लिए बोलिए ना, उसमें तो नंबर भी है। अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे तो नंबर है 108 पासवर्ड है और 755 वो जो नंबर है उसमें से जुड़ने के लिए बोलिए, उसको फोन करके बोल दीजिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साइड से किसी को अगर बोला जाए, जैसे कॉन्फ्रेंस में हम किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल से और कोई व्यक्ति चुपचाप सुन रहा है, 3 व्यक्ति बात कर रहे हैं, जैसे मैं, नंदा किशोरी माता जी और नेहा माता जी, तो मैं नेहा माता जी से बात कर रहा हूं और नंदा किशोरी माता जी भी लाइन में है, और मैं अभी नेहा माता जी को बोल रहा कि जानते हैं नेहा माता जी, नंदा किशोरी माता जी जानते हैं कुछ भी नहीं है, पहले बोल पाते थे, अभी इतना सुंदर भक्त बन गए ना। तो यद्यपि मुझे पता नहीं कि नंदा किशोरी माता जी भी लाइन में है, लेकिन फिर भी जब उनको पता चले बाबा प्रभु जी मेरे अनुपस्थिति में भी मेरे बारे में इतना सुंदर विचारधारा है, तो उनका मेरे प्रति और प्रेम हो जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा, वात्सल्य प्रेम और बढ़ जाएगा। तो साइड इफेक्ट ज्यादा प्रभाव करता है। इसका और एक एग्जांपल, जैसे भगवान से हम लोग रोज जाके कुछ ना कुछ मांगते हैं कि हे प्रभु कृपा करके मुझे एक 14-15 ताला का बिल्डिंग बना दीजिए, मैं गरीब हूं, रोज भीख मांगता हूं 1 रुपया 2 रुपया करके, तो मुझे करोड़पति बनना है, कृपा करके आप मुझे बना दीजिए। तो कोई एक ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना की, हे प्रभु, वो व्यक्ति रोज भीख मांगते हैं, कभी कभी नहीं मिलता सुदामा की तरह, बिना खाके ही वो बेचारा रह जाते हैं, तो कृपा करके आप उनको कुछ धनराशि प्रदान करें। तो कौन सा ज्यादा इफेक्ट होगा? मेरा बोलने से भी डायरेक्ट उनका इफेक्ट, क्योंकि वो साइड में बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल, और एक एग्जांपल, हमारे राकेश कुमार रायपुर, वो है विधायक बोकारो स्टील सिटी का, बोकारो जिला का, तो विधायक है, तो वहां पे मैं बूढ़ा हूँ 70 साल का, मेरा अभी तक वृद्धा पेंशन हुआ नहीं, जो मंथली 2000-1000 रुपया आता है, अभी तक मेरा हुआ नहीं। तो मैं बीडीओ ऑफिस में गया कि मुझे वृद्धा पेंशन बनवाना है, ऐसे करने लाइक दैट, तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहे। तो राकेश कुमार राय प्रभु जी बोल दिए, हेलो बीडीओ सर, वो जगन्नाथ बोल के एक है, वो 70 साल हो गया, उनको आप वृद्धा पेंशन बना दीजिए। एक बात में कमाल, फिनिश, दूसरे दिन से पेंशन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, वो उस ऑफिस से कनेक्टेड है, मुझे वो नहीं पहचानते लेकिन उनको पहचानते। उसी प्रकार भक्त जो है ना, जो ऑलरेडी जो भक्ति में आए हैं, उनको भगवान जानते हैं, इसीलिए ना भक्तगण बोलते कि प्रभु आप मेरे लिए थोड़ा राधा माधव से प्रार्थना कर देना है, प्रभु मेरे लिए थोड़ा भगवान से प्रार्थना करना है। तो इससे क्या होता है?
इस साइड वाला से ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे अभी मैं नेहा माता जी को बोलूं, माता जी आप थोड़ा प्लीज पशुपतिनाथ को बोलना है, आप तो काठमांडू में रहते हैं, कि थोड़ा पशुपतिनाथ का दर्शन कर पाए नेपाल में। तो इससे तो शिव ठाकुर तो मेरी बात तो सुन ही लिए, लेकिन वो माता जी जब बोलेंगे भगवान को, महादेव को, पशुपतिनाथ को, तब बोलेंगे हाँ भाई चलिए आपकी बात को मैं मान रहा हूं। तो साइड से ज्यादा इफेक्ट होता है, डायरेक्ट से भी ज्यादा साइड से इफेक्ट होता है। ओवरव्यू में कल बोलना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल मांगू तो एग्जाम्पल भी देना है, 4-5 एग्जाम्पल दिए। तो अल्टीमेटली आज का हमारा श्लोक का सार क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वैदिक श्लोकों से स्तुति से किया जाता है। भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, गोपी गीत, विभिन्न प्रकार का जो श्लोक स्तोत्र से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन भगवान उससे भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कैसे? जब उनके बारे में हम बात करेंगे। जानते हैं नंद किशोर माता जी, आपका लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए थे। अरे वो बोले कि मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ, क्योंकि नंद किशोर माता जी मुझे रोज दूध पिलाते हैं, आप तो मुझे चॉकलेट दे रहे। तो ये जो है भगवान का प्रेम, तो ये भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ डिस्कशन, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताया है कि जो पूरे जो वैदिक वांग्मय है, वैदिक वांग्मय मतलब वेदांत साहित्य, वेद वेदांत साहित्य, सार, साराति सार, सबका सार क्या है? कृष्ण को समझना। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है? वेदेश्च सर्वेद अहमेव वेद, मतलब समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण को जानना है। मोबाइल के द्वारा क्या किया जाता है? फोन करना। अगर मोबाइल में अगर फोन ना हो, किसी के साथ अगर कनेक्ट ना हो, तो क्या है? वो खिलौना है, उसका कोई यूज नहीं है। मोबाइल के मोबाइल का उद्देश्य क्या है? व्हाट द मीनिंग, व्हाट द गोल ऑफ मोबाइल? मोबाइल का उद्देश्य है कम्युनिकेशन टू अनदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट करना, जो दूर देश में हैं फिर भी उनके साथ बातचीत करना, ये है मोबाइल का उद्देश्य। तो अगर मोबाइल का उद्देश्य वो ना हो, अतुल्य बोले मैं गेम खेलूंगा, वीडियो गेम, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। मोबाइल का उद्देश्य है बात करना। बाबा विवाह माता जी तो ऑफिसर है। तो मोबाइल का उद्देश्य है फोन करना। उसी प्रकार शास्त्रों का उद्देश्य क्या है अतुल्य? शास्त्रों का उद्देश्य है कृष्ण को समझना। कृष्ण को समझना शास्त्रों का उद्देश्य है। कृष्ण को प्रेम करना प्रभु जी। हाँ, तो प्रेम कब करेंगे? जब उनको जानेंगे, पहले समझना। ठीक है, मैं आपसे प्रेम क्यों करूं? अगर मुझे पता चला कि आप एक आतंकवादी है तो मैं आपसे प्रेम करूं? नहीं, पहले समझना है कि आप आतंकवादी नहीं, आप एक स्टूडेंट है, आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, आप 4 नियम पालन करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा माला भी जप करते हैं, है ना, आप मायापुर भी आए हैं। तो जब मैं आपके बारे में पूरी तरह समझ जाऊं तब मेरा आपके प्रति प्रेम होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको देखूं, डायरेक्ट आपको प्रेम करूं, ओ आप तो बहुत सुंदर दिखती है, आपकी आंखें काली काली है, अगर ऐसा मैं बोलूं, और अगर मैं बाद में पता चले अरे तो माओवादी से कनेक्टेड है, तब मेरा प्रेम आपके प्रति नहीं होगा। तो प्रेम से पहले क्या है? जानना, किसी के विषय में जानना। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन लव। ठीक है, इसीलिए वेदश्च सर्वेर अहमेव वेद, भगवान कृष्ण को जानना समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये भगवान का जो यशोगान है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के बारे में जो वर्णन कहां पर किया गया है? वेदों में, रामायण में, महाभारत जैसे ग्रंथों में, पुराणों में। और भागवत में क्या है? भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। यशोगान, यश मतलब जैसे महाभारत में, पुराण में भगवान की सभी लीलाओं का गान हुआ है, लेकिन भागवत में क्या है? भागवत में यशोगान। यशोगान मतलब एग्जाम्पल क्या है? जैसे जैसे
एक महफिल, एक प्रोग्राम हो रहा है, किसी स्टेज प्रोग्राम, मान लीजिए किसी एक महान हस्ती को बुलाया जा रहा है। महान हस्ती मतलब कोई एक फिल्म स्टार को कहीं पर बुलाया जा रहा है, या चलिए उदाहरण देते हैं मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री को, थोड़ा आप लोग हंसेंगे इस बात से, प्रधानमंत्री को बुलाया, तो विश्वास प्रभु जी है ना, वो होस्टिंग कर रहे हैं। तो आप सबों के बीच में, हमारे बीच में आए हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो पहले चाय बिक्री करते थे। तो अगर ऐसे अगर बोलेंगे तो क्या वह जसोगान हुआ है या उसका अपमान हुआ? उसका अपमान है। पहले मुझे हंसी हाँ, तो हम लोग समझे एग्जाम्पल के माध्यम से, दीक्षा समझ गया, लेकिन किसी का हंसी आया, आवाज नहीं आया, सभी म्यूट करके रखे थे क्या? मैं तो बहुत हंसा सच में। प्रभु जी सभी म्यूट करके रखे थे। भागवतम क्लास में मैं पहली बार इतना हंसा हूं, इससे पहले मैं कभी इतना नहीं हंसा था। तो हम लोग एग्जाम्पल समझ गए प्रमोद प्रभु जी। यशोगान का अर्थ होता है, यशोगान का अर्थ होता है कि वो देश का प्रधानमंत्री है और उनके आने के कारण बहुत कुछ सुधार हुआ है। वो एक धार्मिक व्यक्ति है। अयोध्या का जो प्रसंग था कि राम जमीन को लेकर, उसमें भी उन्होंने कितना अच्छा कदम उठाए हैं। हाँ, भगवान राम को बहुत प्रेम करते हैं, तो इसे है जसोगान। और अगर बोलते कोई कि आप लोगों के बीच में जो आए हैं ये पहले चाय बिक्री करते थे, साथ साथ में बिस्कुट भी फ्री देते थे, तो ये जसोगान नहीं, ये अपमान है। तो भागवतम क्या है? भागवतम में एकमात्र उनका विशेष जसोगान किया गया है। और पुराणों महाभारत में भगवान का सब कुछ लीला वर्णन किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पुराणों में भगवान का कुछ दोष है या कुछ कमी है। कमी नहीं है, पूरे सभी शास्त्रों में भगवान का यशोगान का वर्णन हुआ है, लेकिन भागवतम में स्पेशली पूरा ग्लोरीफाइड किया। समझ गए? एग्जांपल याद रहेगा? ओवरव्यू में दे पाएंगे? ठीक है। तो अतएव जब कुरुवंश अर्थात कौरव अर्थात हस्तिनापुर की जो माताएं, जो कुरुवंश के राजाओं की जो राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्र से कहीं अधिक मनोहर लग रही थी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह क्या है? श्रुति मंत्र है। श्रुति मंत्र का अर्थ होता है वैदिक साहित्य का श्लोक। तो वैदिक साहित्य इतना अथॉरिटी है, मतलब इतना अथॉरिटेटिव अर्थात ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। जैसे दो वकील लड़ते हैं ना, एक वकील कुछ बोलते वो दूसरा वकील कर बोलता, अच्छा बताओ कौन सा केस बता रहे हैं, कितना नंबर फाइल, कितना क्या, तो वकील को रेफरेंस देना पड़ता है कि 320 के तहत, 420 के तहत, 780 के तहत उनको फांसी की ताजीरात हिंद, व्हाट दिस, ताजीरात हिंद के तहत उसको फांसी की सजा सुनाई दे। तो ये इस प्रकार जो एक एक सूत्र है कानून का, लॉ का एक एक सूत्र है, तो उसी प्रकार वैदिक स्तोत्र क्या है? एक एक ऑथेंटिक चीज है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, देखिए आप लोग,
क्या बोल रहे हैं कि भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वो श्रुति मंत्र है। वो क्या है? श्रुति मंत्र। अतः गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं और उसी संप्रदाय के एक अत्यंत विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों को वैदिक मंत्रों के समान बताया है। वैदिक मंत्र के समान बताया है। तो जैसे हम लोग जो अभी गाना को सुने, माखन चूरी छेले बेलाय हृदय चूरी बड़ो बेलाय, तो इसको अगर कोई बोले क्या प्रभु जी सब फिल्मी गाना सुनाते हैं हमारे बीच में, भागवतम कथा इस्कॉन का डिवोटी होके, कोई ऐसा पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को चीज को समझना है। हम लोग तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तथ्य को ले रहे हैं कि सच में वो जो गीत की रचना की, जिन्होंने इस तरह गाया, वो कितना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का लीला तो ऐसे ही है ना कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी किए, जवानी में ऐसे चोरी किए, लेकिन फिर भी उसका बदनाम नहीं होता। लेकिन हमारा बदनाम हो जाएगा, चाहे खीरा चोर या हीरा चोर। चोर तो चोर है, चाहे खीरा चोर या हीरा चोर। हम पहले चोरी करते थे खीरा चोर, हीरा चोर नहीं, खीरा चोर। घर में प्राण मोहन प्रभु जी क्या बोल रहे प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्राण मोहन प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं प्रभु जी, एक रिलेटिव का फोन आ गया था तो उनको बोले कि बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। तो हम डिस्कशन कर रहे थे मायापुर टीवी में जो उस दिन क्लास दिया मैं, तो जब मैं अपना लाइव का एग्जांपल दिया तो बोले कि प्रभु जी बहुत ही कम ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो अपना एग्जांपल सुनाते हैं, क्योंकि उसको लज्जा होता है, या कोई भी अपना, सभी चाहते कि मैं बड़ा हूं, मैं अपना इज्जत को डाउन नहीं करना चाहता, मैं ऐसा ऐसा जीवन में किया। लेकिन आप तो पूरा खोल के सब कुछ बता दिए कि कैसे क्या, कैसा क्या लाइक लैंग्वेज। तो मैं आप सभी भक्तों को बता रहा हूं, मैं छोटे बचपन में मैं खीरा चोर था। खीरा चोर मतलब लोग वो जो खेत में लगाते ना खीरा, तो चोरी करने में ज्यादा आनंद आता है। चोरी करके खीरा जो खाने में बहुत आनंद आता है, बहुत टेस्ट लगता है, जैसे चीनी डबल दिया है। अमरूद चोरी करते थे, जाम चोरी करते थे, और फिर वो डंडा लेके भगाते थे बूढ़ा, ए कहाँ जा रहे बच्चा। और हम लोग बहुत आनंद, जैसे कृष्ण लीला करते थे, बच्चा भी वैसे लीला करते हैं। तो खीरा चोर, हीरा चोर नहीं, खीरा चोर। तो चोर हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, यही बात हम भी कह रहे थे कि प्रभु जी सब कुछ बोल देते, सब कुछ बोल देते हैं। हम भी यही कह रहे थे कि प्रभु जी सब कुछ बोल देते हैं, बचपन के जो भी याद आता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। क्योंकि समझाना पड़ता है ना, आप लोग को एग्जाम्पल देना पड़ता है ना। एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आप लोग समझेंगे नहीं। और ये प्रभु जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि अपना सब कुछ ओपन कर देते हैं, नहीं तो ऐसा लोग ओपन नहीं करता। तो उसको भगवत गीता में मिथ्याचार कहा जाता है। जो ऊपर में राम राम बगल में